हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये मैं बच्चों के लिए वीडियो डाल रही हूँ और कुछ बड़े लोग भी सीखना चाहते हैं शुरू से उर्दू, तो वो भी सीख सकते हैं। तो कुछ बच्चों के कहने पे मैंने ये वीडियो शुरू करी है। चैनल तो है ही मेरा बिगनर का, तो बच्चों के लिए आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। पहला सबक है बच्चों, तो ये है ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा, तो ये ज़ाल ऐसे बनेगा और प्लस ये खे अलग अलग कर देंगे हम इसको, हरूफ को। ज़ख़ीरे के हरूफ को हमने अलग अलग कर दिया है बच्चों। ये ज़ाल प्लस खे, और खे का दूसरा रूप ये है, मतलब आधी शक्ल इसकी खे की। और छोटी ये आ गई आपकी ये, तो इसका दूसरा रूप ये होता है छोटी ये का, और रे और ये हे। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये हमारी ये हो गई ज़ाल, और ये खे हमने ये सी वाली ले ली, ये और ये का रूप ये आ गया, तो इसमें हम ये सी वाली ये जोड़ेंगे, ये और ये रे हो गई आप। फिर इसमें हम पूरा हे ये जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ज़ख़ीरा। ऐसे ही ये रानी, तो रानी में रे आएगा और प्लस अलिफ आएगा, प्लस अलिफ, फिर नून आएगा। फिर नून की ये शक्ल होती है, एक नून इस तरह का होता है, एक नून ये आता है जब बीच में लगता है, ये शुरू में लगता है नून, तो इसका शोशा ज़रा इस तरह का होता है, ये थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है। और एक नून ये आता है, ये भी शुरू में लगता है, ये बीच में लगता है, और ये का रूप ये आ जाता है बीच में, और शुरू में ये होता है, और एक शुरू में ये होता है ये का रूप। तो अब हम बनाते हैं बच्चों, ये रे और ये अलीफ और ये नून की ये सी वाली आ गई, अब ये सी वाली, और फिर हम इसमें ये जोड़ देंगे, ये हो गया रानी। जंजीर, तो जे आ गया प्लस नून, तो ये जंजीर कैसे बनेगा, इसके हरूफ हैं ये गाइस, जे प्लस नून जीम। अब इसमें जीम की ये शक्ल आ गई, एक ये शक्ल होती है, एक ये शक्ल होती है, एक ये शक्ल होती है, और जब हम बीच में किसी दो हरूफ के बीच में जब हम जोड़ते हैं तो ये शक्ल हो जाती है, जीम चे है खे की, तीनों की ये शक्ल हो जाती है। और शॉर्ट में ही हम बता देते हैं आपको तीनों के बारे में कि तीनों की इसी तरह की शक्ल होती है जब दो हरूफ के बीच में जोड़ता है, हे खे चे, इस तरह से हे खे चे जे जीम, तो ये इस तरह से जोड़ते हैं लास्ट में। तो अब ये आ गई रे आपकी, तो अब हम आपको बनाना सिखाते हैं। ये जे आ गई, और फिर ये नून कौन सी वाली आ गई, नून 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 का हमने दूसरा रूप ये है, नून का दूसरा रूप ये है, बताया भी है। ये नून का दूसरा रूप एक ये है और एक ये है, ये हैंगे सब रूप उसके नून के, और ये सवाल हम भूल गए थे, एक रूप ये है नून का, तो ये आ गया। अब ये सवाल रूप आएगा ये नून, और अब हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे, ये और ये आ गई जन जी, और ये जुड़ जाएगी, ये छोटी ये का रूप जब बदला, जंजीर में कहाँ गई छोटी ये जी, और ये छोटी ये प्लस लगा दो, तो ये का रूप ये हो जाता है, ये सवाला ये, तो ये आ गई। और अब इसमें हम रे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा जंजीर। इसी में से हम समझा देते हैं, जाल नून जन और जीम, तो ये हो गया, जीम का ये सा रूप हो गया, और फिर ये का ये सा वाला ये रूप आ जाता है ये, और ये हो गया जंजीर। जे नून जीम, आदि शक्ल जीम की ये, और ये रे जंजीर, तो हिंदी में ये हो गया जंजीर। ऐसे ही ये हिंदी में हो गया ज़ख़ीरा। अब आ गया आपका, अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं, और बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ज़्वाला, ज़्वाला उसे कहते हैं जो बर्फ़ गिरती है, तो उसको ज़्वाला बोलते हैं। तो ज़्वाला ये ज़ाल, और अब हम बनाएंगे ये अली और लाम की आधी शक्ल ले लेंगे, ये लाम की आधी शक्ल आ गई, और इसमें ये सी वाली जुड़ जाएगी ये, तो ये हो जाएगा ज़ाला। ये हिंदी का हो गया, हिंदी में हो गया ज़ाला। ऐसे ही सब्ज़ी, तो सब्ज़ी में ये सीन है,
और फिर ये सीन की आधी शक्ल आ गई प्लस बे, तो बे की आधी शक्ल ये आ गई। और बे एक तरह की ये होती है, एक तरह की ये होती है, और एक तरह की बे ये होती है। ये इसके ये शोशा इसका थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो एक बे ये हो जाती है। तो अब ये सी वाली बे, अब हम बनाते हैं सीन। सीन की आधी शक्ल हो गई, अब इसमें बे जोड़ दिया हमने, ये बीच में जो आता है ये, और हम ये जे बनाएंगे और छोटी ये ऐसे उतार देंगे हम। ये सब्ज़ी, तो सब्ज़ी हिंदी में ये आ गई, सा आधा बा जा और बड़ी की मात्रा लग गई है, तो ये सब्ज़ी हो गई। अब शलगम, तो शलगम में ये ऐसे बनेगा, ये शलगम। तो शीन, और शीन की ये छोटी शक्ल आ गई, फिर लाम आ गया, फिर ये लाम की आधी शक्ल आ गई, गैन आ गया। गैन की एक शक्ल ये होती है, एक शक्ल ये होती है गैन की, और एक शक्ल ये होती है जब दो हरूफ के बीच में गैन लगता है तो फिर शक्ल बदल लेता है वो अपनी, तो फिर इस तरह का गैन हो जाता है। हम बना के दिखाते हैं, ये और ये गैन हो जाता है। इसी तरह से एन हो जाता है, उसमें बिंदी लगती नहीं है। तो अब हम लिख के दिखाते हैं आपको, ये शीन हो गया, 3 शोशे होते हैं शीन के। फिर ये लाम हो गया, अब ये लाम की आधी शक्ल आ गई। अब गैन बनाएंगे हम, तो ये गैन ऐसे बनेगा, ये। अब मीम जोड़ देंगे हम इधर को लाके, ये हो गया शलगम। तो ये शाला शल गामगम शलगम ये हो गया, और शलगम ये हो गया। तो गैन की शक्ल याद रखें, ऐसे ही एन बनता है। और अब हम बताएंगे ये एन बनता है। ऐसे ही संदूक, स्वाद, और स्वाद की आधी शक्ल प्लस नून, नून की आधी शक्ल प्लस दाल, वाव, काफ। तो ये हो गया संदूक, नून आ गया, ये स्वाद की आधी शक्ल ये आ गई, नून की ये शक्ल आ गई, और इसमें ये दाल की तरह, ये रे की तरह लगता है, लेकिन हमेशा रे अपना रूप बदल लेता है जब किसी के मतलब दाल अपना रूप बदल लेता है जब किसी हर्फ के साथ लास्ट में जुड़ता है, तो दाल की रे की तरह लगता है, लेकिन दाल ही बोला जाता है उसको। तो ये काफ हो गया संदूक, तो ये हिंदी में हो गया संदूक। ज़ईफ़, तो ज़ईफ़ में ज़्वाद हो गया, फिर ये ऐन हो गया जो हमने अभी ये बताई, गैन की तरह बीच में आने पर ऐसी शक्ल बदल लेता है ये, और ये छोटी ये रूप ये बदल लेती है, और ये फिर हो गया। तो ये आ गई आपकी ये आधी शक्ल ज़्वाद की। फिर हम इसमें एन जोड़ेंगे, अब तो एन ऐसे जोड़ेंगे, ये और फिर अब ये बना देंगे, ये का रूप आ गया ये, और इसमें हम बनाएंगे फे, ये जोड़ देंगे, ये हो गया ज़ईफ़। तो ये हिंदी में हो गया ज़ईफ़, ये उर्दू का ज़ईफ़ हो गया। तबला, तो तबले का ये तोय, और फिर बे की ये शक्ल आ गई आधी, ये बना दिया हमने, और फिर लाम की आधी शक्ल, और ये जोड़ दी तबला। तो हिंदी का तबला ये हो गया, और उर्दू में ये हो गया तबला। ज़र्फ़, तो ज़र्फ़ का पूरे तीनों अक्षर ऐसे आएंगे, क्योंकि 2 अक्षर आएंगे तो लास्ट वाला पूरा रहता है हमेशा। तो ये रे पूरी जुड़ गई ज़ोए में, ज़ोए शुरू में का भी पूरा रहता है और लास्ट का भी, मतलब नहीं शुरू का पूरा नहीं रहता है, शुरू का भी कट ही जाता है, लेकिन ये ज़ोए पूरी रहती है शुरू में। तो ये रे हो गई, और फिर ज़र्फ़ हिंदी में ये हो गया इत्र, तो इत्र का ये हो गया एन, तो ये ऐसा रूप हो जाता है एन का शुरू में। और मैंने एन के रूप कितने बताए, एन गैन ये सब इसी तरह से, जिसमें बिंदी हटा दो तो यही गैन का रूप हो जाएगा, एन का रूप हो जाएगा, जिससे गैन का हमने बताया। तो इसी के साथ गाइस मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। गाइस सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।